तो देखिए कक्षा 11 में अगला चैप्टर है, अगला अध्याय है विमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हम फोरियर एनालिसिस भी कहते हैं। देखिए इसमें हम विमाओं के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए विमाएं आपको ये भौतिक राशियों से संबंधित आपको टर्म है। जैसे अगर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3। उसी तरीके से भौतिक राशियों का, जैसे मीटर का मीटर में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मीटर का मतलब 1 मीटर से है तो हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपको ये गणितीय राशि और ये क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि के ऊपर जो आपको घातें लगाई जाती है हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। तो फोरियर ने इसको विमाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखिए आपने पढ़ा है कि जो मूल राशियां होती वो 7 होती हैं। तो उन 7 राशियों को, अगर 7 जो मूल राशियां हैं इनके हम विमाओं को या विमी सूत्र को अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं विमा क्या होती है, डायमेंशन। विमा लिखे या विमाएं, तो विमाएं वे घातें होती हैं, विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के ऊपर लगाकर या चढ़ाकर व्यक्त की जाती हैं। तो विमाएं क्या है, भौतिक राशियों के ऊपर जो लगाई गई घातें होती उन्हीं को हम विमाएं कहते हैं। हम यहाँ पर क्या अध्ययन करेंगे, मूल राशियों के विमी सूत्र और व्युत्पन्न राशियों के विमी सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मूल राशियों का विमी सूत्र क्या है, मूल राशियों का की विमाएं या मूल राशियों का विमी सूत्र। देखिए मूल राशियां 7 होती हैं। हम इधर की तरफ क्या ले रहे हैं, मूल राशियां। उसके बाद उनके मात्रक, मूल मात्रक, इसके बाद विमेय सूत्र, उसके बाद विमाएं। इधर हम लोग ले रहे हैं क्रम संख्या, सीरियल नंबर। पहला हम लोग ले रहे हैं द्रव्यमान, जिसका मात्रक क्या है, मीटर है। देखिए सॉरी, जिसका मात्रक है किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान के अंग्रेजी मास है। मास का पहला वर्ड यम है। तो फोरियर ने इसको कैपिटल यम से डिनोट करके बड़े ब्रैकेट के भीतर में रख दिया। तो इसको उन्होंने कहा यह द्रव्यमान का विमी सूत्र है। और यहां पर इसकी घात कितनी 1 है, तो इसकी विमा क्या होगी, द्रव्यमान में 1। इसमें केवल द्रव्यमान भर है, उसकी घात 1 है। यहाँ घात मतलब विमा से, तो ये विमी सूत्र आपको हो गया द्रव्यमान का, और इसकी घात 1 है तो इसकी विमा कितनी हो गई, 1। अब इसके बाद हम दूसरा ले रहे हैं। दूसरा आपका है लंबाई। लंबाई की अंग्रेजी क्या है, लेंथ है। पहला वर्ड यल है और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। इसका विमी सूत्र यल होगा। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
तो आपको ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल एम से डिनोट किया, ब्रैकेट के भीतर में रख दिया, ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। ये लंबाई को यल से डिनोट करते हैं, कैपिटल यल से यहाँ पर, तो विमीय सूत्र है तो कैपिटल लेटर से, फोरियर ने इसको कैपिटल लेटर से सबको डिनोट किया, तो आपको यल लिख करके ब्रैकेट के भीतर में रख दिया, तो ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। यहाँ पर लंबाई की घात 1 है, तो ये बीमा कितनी हो गई 1। इसके बाद अगला हम लोग ले रहे हैं समय। समय का इसका मूल मात्र क्या है, सेकंड है, और इसका विमीय सूत्र कैपिटल टी लिख करके बड़े ब्रैकेट के भीतर में लिख दिया, तो ये आपको समय का विमीय सूत्र हो गया। इसकी घात 1 है तो 1 लिख दिया। इसके बाद अगला है वैद्युत धारा। वैसे धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में एम्पियर। तो इसको हम कैपिटल आई या कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। जनरली इसको किताबों में कैपिटल ए से ही डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में आपको फारेनहाइट बुक्स में कैपिटल आई से भी डिनोट किया गया है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में इसको कैपिटल ए से डिनोट किया गया, तो हम इसको ए से ही डिनोट करते हैं। तो इसका मूल मात्रक क्या है, एम्पियर है। एम्पियर का पहला वर्ड है तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया, और इसको ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के भीतर में रख दिया, कि आपको धारा का विमीय सूत्र हो गया। इसकी घात 1 है तो आपने 1 लिख दिया। आपके यूपी बोर्ड में जितने भी आपको भौतिक राशि उनका विमीय सूत्र निकालना है, तो उसमें इन्हीं 4 की जरूरत पड़ती है। बाकी हम अन्य 3 का भी बता देते हैं। जैसे अगला आपको है ताप की भी जरूरत पड़ती है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन। देखिए ताप को हम थीटा से डिनोट करते हैं, स्मॉल थीटा से, लेकिन इसमें जितने भी आपको विमीय सूत्र है सब में आपको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। तो ये आपको ये कैपिटल थीटा होता है, तो फोरियर ने इसको कैपिटल थीटा कहा। इसी को घुमा के अगर इस तरीके से, इसको उन्होंने कैपिटल थी, ये कैपिटल थीटा है। तो ताप का विमीय सूत्र आपको क्या हो गया, यहां पर ये कैपिटल थीटा हो गया। बड़े ब्रैकेट के भीतर में लिख दिया, तो आपको ये ताप का विमीय सूत्र हो गया। इसकी घात 1 है तो आपने ये क्या लगा दिया, तो इसकी घात 1 है तो आपने इसकी घात 1 लिख दिया, तो ये इसकी क्या हो गया, बीमा हो गया। इसी तरीके से अगला आपको है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और इसका मूल मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला CANDELA, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, तो इसका विमीय सूत्र होता है CD, बड़े ब्रैकेट के भीतर में लिख दिया। इसकी घात 1 है तो इसकी बीमा कितनी हो गई, 1। और अंतिम आपको है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका मात्रक आपको मोल है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में इसको बीमाहीन माना गया है, लेकिन आप इसका बीमा आप ये भी ले सकते हैं, मोल MOL, ये लिख करके बड़े ब्रैकेट के भीतर में लिख दीजिए, या बीमाहीन। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में पदार्थ की आणविक मात्रा या मोल का बीमा आपको इसको बीमाहीन लिया गया है। तो अगर आप मोल लेंगे तो इसकी बीमा आपको मोल में 1 हो जाएगी, और बीमाहीन मानेंगे तो आपको ये बीमा क्या हो गई। तो ये हम यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से लिखा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको ये बीमाहीन है। बीमाहीन मतलब कोई बीमा नहीं, यानी 0 बीमा। तो एक बार फिर से देखें, बीमाएं क्या होती हैं। बीमाएं आपको भौतिक राशि के ऊपर लगाई गई घातें होती हैं। तो बीमाएं वे घातें होती है जो किसी भौतिक राशि के ऊपर लगाकर व्यक्त की जाती है। तो जैसे यहाँ पर भौतिक राशि द्रव्यमान है और इस पे घात 1 लगा गया, तो ये आपको ये क्या हो गया, 1 इसकी बीमा होगी, और ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मूल राशियों के विमीय सूत्र और व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। तो मूल राशियों का विमीय सूत्र, ये मूल राशि आपको 7 होती है, उनके मात्रक हो गए। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, लंबाई का कैपिटल L, समय का कैपिटल T, धारा का कैपिटल A, ताप का कैपिटल थीटा, जो तीव्रता का कैंडिला CD, और ये इसका क्या है,
आप इसको ठीक है यूपी बोर्ड के हिसाब से इसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे।